नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि कुमार आप सबका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, इस प्रोडक्ट की डिमांड हर घर में होती है और ये प्रोडक्ट साल के 12 महीने चलती है। आप जब चाहें इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस में बहुत ज्यादा लागत नहीं है। अगर आपके पास में 500 रुपये भी है तो आप 500 रुपये से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं और अगर अच्छी तरह से काम किए तो आप कम से कम रोज का 1,500 से 2,000 रुपये आराम से लेकर जाओगे। और ये मैं स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। कुछ समय के बाद में हो सकता है कि पर डे में आप 5,000 की सेलिंग करो या हो सकता है 10,000 की सेलिंग करो। मतलब इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। दोस्तों, अगर आप पूरी लगन के साथ में इस काम को करते हो ना, तो आप इस बिजनेस को कितने स्केल पर लेके जा सकते हो ये आप भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि इसमें कोई लिमिटेशन ही नहीं है। आप चाहे तो दिन का 1,000 कमा सकते हैं, 2,000 कमा सकते हैं, 5,000 कमा सकते हैं, 10,000 भी कमा सकते हैं। और हो सकता है तो इससे आप कोई ब्रांड बिल्ड भी कर सकते हैं, लेकिन लागत बिल्कुल नहीं के बराबर में है। क्योंकि दोस्तों, किसी भी इंसान को सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है बिजनेस करने में, वो होती है कि उनका पैसा डूब ना जाए। दोस्तों, इसलिए मैं अपने वीडियोस में ऐसे बिजनेस आइडियाज के बारे में ज्यादा डिस्कस करता हूं जिसमें या तो कम पैसे इन्वेस्टमेंट होते हैं या फिर नहीं के बराबर होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने लाइफ को लेकर सीरियस हैं, अपने लाइफ में कुछ काम करना चाहते हैं, तो प्लीज आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ध्यान से देखिए इस चीज को। क्या है ये? ये दोस्तों जीरा, इसको बोलते हैं जीरा। इसको हम सब जानते हैं और हर किसी के घर में इसकी इस्तेमाल होती है। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि हर किसी के घर में इसकी डिमांड होती है। दोस्तों, अगर हम इसको केजी में खरीदते हैं ना, तो आज के डेट में केजी की कीमत जो है वो है लगभग 300 रुपये। थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, 310 320 उसके आसपास में हो सकती है। क्योंकि दोस्तों, इसका मेन रीजन है कि हर दिन जो बाजार के जो भाव हैं वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी का जो रेट है उसके हिसाब से लेकर चलता हूं कि इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो है 300 रुपये प्रति केजी। तो मान के चलो कि 1 ग्राम की कीमत कितनी होगी? 1 ग्राम की कीमत होगी 30 पैसे। 1 ग्राम की कीमत है अगर 30 पैसे दोस्तों, तो इस पैकेट में अगर देखिएगा तो ये लगभग 8 से 10 ग्राम के अंदर में होती है। इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन ये है कि 1 ग्राम की कीमत अगर 30 पैसे है, ठीक है, और इस पैकेट को हमें बेचना है 5 रुपए में, तो 1 ग्राम की कीमत अगर 30 पैसे है, अगर हम एक पैकेट में 10 ग्राम अगर रखते हैं तो हमारी जो टोटल कॉस्ट होगी वो होगी 3 रुपए। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर 3 रुपए अगर हम रख देंगे तो इसके बाद में हमारा मार्जिन 1 रुपया मतलब 4 रुपया, और हम जिस शॉप ओनर को देंगे, रिटेल शॉप को, तो वो 1 रुपये मार्जिन रखता है। तो टोटल कॉस्ट इसकी हो जाती है 5 रुपये, और ये इसकी बिक्री है। इसकी बिक्री है 5 रुपये प्रति पैकेट। तो अब हम बात करते हैं दोस्तों, अगर 5 रुपये प्रति पैकेट है और हमारा जो सिर्फ इसका 10 ग्राम की जो कीमत है वो हो जा रही है 3 रुपया, तो इसमें से हमें थोड़ा सा उतार चढ़ाव करना होगा, क्योंकि मार्केट के जो वैल्यू के हिसाब से हमें ये तय करनी पड़ेगी कि हम कितना ग्राम माल रखेंगे। इसका मेन रीजन क्या है? सिर्फ जीरा ही जरूरी नहीं है। जीरा के साथ साथ में जो पन्नी है, ये जो पन्नी है, ठीक है, इसकी भी कीमत होती है। पन्नी के बाद में उसमें पिन लगते हैं, उसकी कीमत होती है। उसके बाद में दोस्तों, इसको हम बोर्ड में रखकर स्टेपल करके एक बोर्ड में 12 पीस करके बेचते हैं, तो उस बोर्ड की भी कीमत होती है। तो हमें जो टोटल प्राइस वैल्यू जो रखनी है ना, वो टोटल 3 रुपए रखनी है। तो दोस्तों, अगर हम सिर्फ इसमें अगर 10 ग्राम रख देंगे तो सिर्फ इसकी कीमत हो जाएगी 3 रुपए। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इसको 8 ग्राम रखने का। अगर दोस्तों हमें इससे सस्ती मिलती है तो अलग बात है, फिर हम 10 ग्राम रख सकते हैं। तो कहने का एग्जैक्टली पूरा मतलब ये है कि हमें टोटल पैकेट की जो कॉस्ट है वो 3 रुपया से आगे नहीं बढ़ानी है, तब हमारी जो कैलकुलेशन वो एकदम ओके होगी। तो मान के चलता हूँ, इसमें अगर मैं 8 ग्राम रखा हूँ तो 8 ग्राम की कीमत होती है 30 पैसे इंटू 8, मतलब 2 रुपये 40 पैसे। दोस्तों, अभी 3 रुपये होने के लिए हमारे पास में 60 पैसे और बचे हैं। तो उस 60 पैसे में हम पन्नी जो खरीदेंगे, ठीक है, उसके हम 20 पैसे पकड़ लेते हैं प्रति पैकेट। उसके बाद में स्टेपल जो पिन लगती है उसके हम 10 पैसे पकड़ लेते हैं। 30 पैसे यहाँ और 30 पैसे बचे हैं वो हम कार्डबोर्ड के हिसाब से पकड़ लेंगे। दोस्तों, यहाँ पर 30 पैसे में तो कार्डबोर्ड नहीं आती है, लेकिन एक कार्डबोर्ड के अंदर में हम 12 पैकेट रखते हैं।
तो अगर एक पैकेट के पीछे हम 30 पैसे बचा रहे हैं तो भारतीय 36 मतलब एक कार्डबोर्ड के पीछे 3-3.5 रुपये हम बचा रहे हैं। तो इस तरह से हम इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो रखते हैं 3 रुपया। अब देखिए हमने टोटल कॉस्ट रखा 3 रुपया और हमने सामने वाले को बेचा, मतलब रिटेल शॉप ने बेचा 1 रुपया रख के, तो उस 1 रुपये की कीमत टोटल हो गई 4 रुपया और 1 रुपये वो बंदा कमाएगा, तो टोटल कॉस्ट होगी 5 रुपये। जिससे दोस्तों कोई भी कस्टमर जो शॉप पे आते हैं वो 5 रुपये पैकेट करके लेके जाते हैं। दोस्तों इसमें से हमने ये जाना कि हम एक पैकेट के अंदर में हम 1 रुपये बचा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर अगर हम 12 पैकेट रखते हैं ना, तो 12 पैकेट की हमारी जो कीमत लगती है वो 12 पैकेट की हमारी कीमत लगेगी भारतीय 36 रुपया, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब 4 रुपये के हिसाब से अगर हम 12 पैकेट का जो पैसा ले रहे हैं तो 12 पैकेट के हिसाब से 4 रुपये के 12 चौके 48, मतलब 48 रुपये ले रहे हैं। तो हमारी 36 रुपये कॉस्टिंग गिरी है और 48 रुपये हम ले रहे हैं, तो इसका मतलब एक बोर्ड के अंदर में हमारे 12 रुपये बच रहे हैं और हमारे यहाँ पर 12 रुपये बच रहे हैं। उसके बाद में अगर हम सामने वाले को जिस कस्टमर को देते हैं तो वो कस्टमर सेल आउट करता है उसको आगे, तो उसको 12 करके 5 रुपये पैकेट तो 60 रुपये पड़ती है, मतलब 48 में वो खरीदता है और उसको 60 में बेचता है, मतलब उसको 12 रुपये की बेनिफिट है। दोस्तों इस तरह से अगर हम एक दिन में एक कैलेंडर बेचते हैं ना तो हमें 12 रुपये की प्रॉफिट होती है। दोस्तों एक पैकेट में 12 रुपये की अगर प्रॉफिट हुई, दोस्तों अगर हम इसको बेचने के लिए निकले तो हम एक दिन में कम से कम 100 पीस आराम से सेल आउट कर सकते हैं। अब ये 100 पीस स्टार्टिंग में आपको बहुत बड़ी फिगर लग रही होगी, लेकिन बहुत बड़ी फिगर नहीं है, क्योंकि आप जब भी किसी रिटेल काउंटर में आप अगर पहुंचते हो ना तो एक एक इंसान आपके एक एक आइटम के कम से कम 10 पैकेट खरीद लेता है, क्योंकि इतनी सेलिंग है। दोस्तों अगर आप एक कैलेंडर के पीछे में अगर आप 12 रुपये बचा रहे हैं तो 10 कैलेंडर अगर आप एक साथ बेचते हैं तो 120 रुपये बच रही है एक ही जगह में। दोस्तों ऐसे करके अगर आप 20 शॉप में भी जाते हो और उसमें से अगर 10 शॉप भी अगर खरीदता है ना, तो दोस्तों आपकी सेल 10 गुना हो गई है, क्योंकि एक शॉप में आप 10 पीस सेल किए हैं, 120 रुपये कमाए हैं। ऐसे अगर 10 शॉप में 10-10 पीस करके सेल आउट कराएंगे तो दोस्तों आराम से आप 1000 से 1200 रुपये कमाएंगे। जबकि दोस्तों इन्वेस्टमेंट कितनी हुई है स्टार्टिंग में, जैसे दोस्तों 300 रुपये 600 रुपये में हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों हमें किसी को नहीं बतलाना है, ना कि कोई जानता होगा कि हमारे पास में कितना स्टॉक है। हम बहुत कम स्टॉक के साथ में स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो ये दोस्तों कि हम कितना पैसे कमा सकते हैं। अब ये बात करते हैं कि इसे कितना आगे तक हम बढ़ा सकते हैं और तब जाके हमारी कितनी ज्यादा इनकम होगी। दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आपने तो जीरा पैकेट जो देखा है, अभी जीरा पैकेट के साथ साथ में आप ये हो गई ये गोल मिर्च, ठीक है, आप इसको सप्लाई दे सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अजवाइन पैकेट, उसके बाद में इस तरह के क्या क्या चीज है, दालचीनी है, तो आप ये सब सप्लाई दे सकते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग में आपको 1-2 आइटम से स्टार्ट करना होगा। दोस्तों आप एक ही आइटम से स्टार्ट करते हो और अगर दुकान आपके फिक्स हो जाते हैं ना, तो आप एक जगह माल देने जाओगे और एक माल के जगह में वो आपसे 3-4 माल खरीदता है। दोस्तों अगर आप एक माल के वो 10 पैकेट भी खरीदते हैं ना और दूसरे माल को अगर 5 पैकेट 10 पैकेट करके मिक्स करके भी बेचते हैं, मतलब खरीदते हैं, तो आप एक शॉप में कम से कम 20 से 30 पैकेट की डील करते हो। दोस्तों जहां पर आप सिर्फ जीरा बेचकर आप 120 रुपये कमा रहे थे, वहीं आप 3-4 आइटम अगर बेचते हो तो उससे 2 गुना 3 गुना कमाओगे, मतलब कम से कम 300 से 400 रुपया एक शॉप से। ऐसे करके अगर 10 शॉप विजिट करते हो तो सोचो दोस्तों कि ये जो अर्निंग है वो 10 गुना है। और इसकी लिमिट इसलिए नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम रिटेल शॉप से स्टार्ट करते हैं ना, उसके बाद में दोस्तों अगर हमारी बिहेवियर सही है, हम सर्विस सही टाइम से दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो धीरे धीरे हम रिटेल शॉप, उसके बाद में होलसेल शॉप भी पकड़ सकते हैं, उसके बाद में हम मार्केट में भी इंटर कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप अगर इस बिजनेस को करते हो ना, तो आगे जो इनकम की जो पोटेंशियल है उसकी कोई लिमिट नहीं है। आपके लिए लाखों रुपए महीने कमाना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और दोस्तों ये जो बिजनेस पैटर्न है एकदम प्रैक्टिकल है। सो आई होप दोस्तों कि इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प हुई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर कोई कमेंट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।